ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। परम पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय के आज के इस कार्यक्रम में आप सभी आत्मीय बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन है साथियों। आइए हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय का आज का एपिसोड, जिसमें हम सभी महामानव खंड प्रज्ञोपनिषद के दूसरे खंड का अध्ययन कर रहे हैं और अध्याय है अनुशासन अनुबंध प्रकरण। इस अध्याय का प्रारंभिक कुछ श्लोक हम लोगों ने सुना और उस पर चर्चा हुई। अब हम सभी इसके आगे के श्लोक, जहाँ तक हम लोगों ने कल पढ़ा था, उसके आगे के श्लोकों पर दृष्टिपात करेंगे। आप सभी साथियों जल्दी से जल्दी आज के भी एपिसोड को शीघ्रतापूर्वक अधिक से अधिक शेयर कर दें, और जिससे कि सबको इस बात का लाभ मिले और सब इसका आनंद लें। कल हम लोगों ने सफलता के 4 सूत्र, जो मेमायर्स ऑफ माई वर्किंग लाइफ विश्वेश्वरैया जी के आत्मकथा के अंतर्गत लिखा गया था, उसे हम लोगों ने पढ़ा था कि लगन से काम करो, निर्धारित समय पर करो और सर्वाधिक उत्कृष्टता के साथ करो, अहंकारी न बनो। इस भाव के साथ इसको संपन्न किया जाए। अब आइए 19वें श्लोक से हम लोग आज के सत्र का शुभारंभ करते हैं। संबंधे संस्कृतेरेतद् विद्यते सात्मनिर्भरा भवति स्वगरिम्णस्तु द्रष्टारः सम्मुखे स्थिताः नराः किं कुर्वते नैतज्जातु पश्यन्ति कुत्रचित् अशुभेषु शुभेष्वेते सन्ति कालेषु मानवैः भिन्नप्रकृतिभिर्योगे सौत्कृष्ट्यं प्रतिनिर्भराः झञ्झावाते न जायन्ते विक्षुब्धा गिरियश्चलाः। संस्कृति की ये विशेषता है कि यह आत्मनिर्भर होती है। अपनी गरिमा का बोध रखने वाले यह नहीं देखते कि सामने वाले क्या करते हैं। वे भले और बुरे अवसरों पर विपरीत प्रकृति के व्यक्तियों से पाला पड़ने पर भी अपने उत्कृष्टता के संबंध में आत्मनिर्भर रहते हैं। बवंडर पर भी पर्वत न तो हिलते हैं न विक्षुब्ध होते हैं। ये हम लोगों ने साथियों देखा था कल, और इसके अंतर्गत हम लोगों ने उदाहरण भी पढ़े थे। स्कंदगुप्त का उदाहरण कि विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने अखंड भारत बनाया और विदेशी आक्रांताओं को पराजित किया। अब्राहम लिंकन की कथा, जिसमें उन्होंने अपने पुस्तक जो भीग चुका था उसके बदले में मजदूरी की। सारा जीवन अनाचार और आडंबर से लड़ने वाले ज्योतिष के पिता, जो अल्मोड़ा की कहानी हम लोगों ने सुनी थी, और उन्होंने कांग्रेस और जो भी हमारे धर्म के आडंबर थे महर्षि दयानंद के साथ मिलकर के जीवन भर संघर्ष किया। सिद्धांत प्रियता के अंतर्गत हम लोगों ने पंडित श्रीपति जी, जो अकबर के दरबारी थे, कवि थे, उनकी भी विशेषता देखी कि विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी जब ये तय हुआ कि 100 करों मिली आस अकबर की, ये पंक्ति अंत में होनी चाहिए, तब उन्होंने लिखा भी कि जिनको हरि की कछु आस नहीं, सो करौ मिली आस अकबर की। अब आइए हम सभी आगे बढ़ें। आगे है अर्जुन की चरित्र निष्ठा। महानता के पथगामी कभी मार्ग के आकर्षणों में विचलित नहीं होते। देवताओं की सहायता के लिए अर्जुन उनके यहाँ असुरों के विरुद्ध लड़ने गए। पराक्रम और सौंदर्य से प्रभावित उस लोक की वरिष्ठ सुंदरी उनके पास प्रणय निवेदन करने गई। बोली, मुझे आप जैसी संतान चाहिए। अर्जुन ने उसकी चरण रज मस्तक पर लगाते हुए कहा, आप मुझे ही अपना पुत्र मान लें। संतान के रूप में मुझ जैसा पुत्र मिलेगा ही।
इसका क्या भरोसा। प्रतीक्षा में बैठने की अपेक्षा यह क्या बुरा है कि तत्काल ही आपको पुत्र प्राप्ति हो जाए। मैं आपको सदा कुलीन माता के समतुल्य मानूंगा। देवताओं ने इस विवरण को सुना तो अर्जुन की चरित्र निष्ठा से अत्यंत प्रभावित हुए और दिव्य अस्त्र गांडीव उन्हें प्रदान किया। मनुष्य जीवन एक संघर्ष है। जहाँ ये सच है वहाँ सच यह भी है कि इस संघर्ष में जीतते वही हैं जो आत्मबल संपन्न होते हैं। आत्मबल सच्चाई का दूसरा नाम है। क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल को जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन सवेरे जल्दी उठकर वे व्यायाम कर रहे थे। जेल वार्डर ने पूछा, आज तो आपको 1 घंटे के बाद फांसी लगने वाली है, फिर व्यायाम करने से क्या लाभ। उनने उत्तर दिया, जीवन आदर्शों और नियमों में बंधा हुआ है। जब तक शरीर में सांस चलती है तब तक व्यवस्था में अंतर आने देना उचित नहीं। थोड़ी सी अड़चन सामने आ जाने पर जो लोग अपनी दिनचर्या और कार्य व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर देते हैं, उनको बिस्मिल जी मरते दम तक अपने आचरण द्वारा यह बता गए कि समय का पालन, नियमितता एवं धैर्य ऐसे गुण हैं जिनका व्यक्तिक्रम प्राण जाने जैसी स्थिति आने पर भी नहीं करना चाहिए। राम मनोहर लोहिया का जीवन एक कठिन मार्ग पर चलते हुए बीता, पर उन्हें अनेक प्रकार के कार्य करने पड़े। कॉलेज जीवन में ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि देश के लिए जिएंगे और उसी के लिए मरेंगे। घर के लोग संपन्न थे और वे उनका विवाह करना चाहते थे। उनने स्पष्ट इनकार कर दिया और कहा, स्वराज्य के अतिरिक्त वो और किसी काम के लिए समय श्रम नहीं लगाएंगे, न ध्यान बटाएंगे। यूरोप के कई देशों की उनने अध्ययन व स्वतंत्रता का वातावरण बनाने के लिए यात्राएं की। इसी अवधि में सत्याग्रह पर शोध प्रबंध लिखकर उन्होंने डॉक्टर की उपाधि प्राप्त की। देश में लौटते ही वे कांग्रेस आंदोलन में जुट गए। उनकी देश की ऊंचे नेताओं में गणना थी। उनने कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की और समाजवादी पत्र निकाला। उनने बंबई और कलकत्ता में कांग्रेस रेडियो स्टेशन बनाए। विभिन्न धाराओं के अंतर्गत उन्हें बार बार जेल में ठूंसा जाता रहा। अंत में उन्हें पौरुष ग्रंथि के ऑपरेशन के संबंध में शरीर त्यागना पड़ा। मरते समय अनेक डॉक्टरों से घिरा देखकर उनने आश्चर्य से पूछा, करोड़ों भारतीयों के लिए डॉक्टरों का कोई प्रबंध नहीं और मेरे लिए इतने डॉक्टर। ये किसी महापुरुष के ही विचार ऐसे हो सकते हैं साथियों। और इन पंक्तियों को पढ़ कर के इनमें से जितने अंश में हम सभी इन चीज़ों को अपने जीवन में धारण कर सकें, हमारा भी व्यक्तित्व, हमारा भी जीवन वैसा ही बनता चला जाएगा। आसान नहीं है लेकिन असंभव भी नहीं है। जब उन महामानवों में ये गुण पाए जा रहे हैं तो हम में भी ये गुण विकसित हो सकते हैं। श्रेष्ठतानां समाजस्था मर्यादा अनुशासनम उच्यते पालनीयं तत् सर्वैरेव च मानवैः। अनुशासन जानूनम व्यवस्था स्थिरता ततः प्रगति स्थिरता हेतोः समागच्छति च क्रमात्। श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादाओं को अनुशासन कहते हैं। वह सभी के लिए पालने योग्य है। उसके प्रति किसी की उपेक्षा या अवज्ञा नहीं बरतनी चाहिए। अनुशासन से व्यवस्था चलती है, व्यवस्था से स्थिरता रहती है और प्रगति होती है। श्रेष्ठता की समाजगत मर्यादाओं को मानी वो मर्यादाएं जो हमें श्रेष्ठता की ओर ले जाएं, और समाजगत समूचे समूह को उसको अनुशासन कहते हैं। समाज की सुव्यवस्था का मूलभूत आधार है निर्धारित अनुशासनों का परिपूर्ण निष्ठा के साथ निर्वाह। न्याय एवं प्रशासनिक विभाग शासन तंत्र की ओर से इस कार्य को निभाते हैं। वे नागरिकों को इस बात का आश्वासन देते हैं कि समूहगत व्यवस्था में कहीं ढील न आने दी जाए। जहां भी कहीं वर्जनाओं का उल्लंघन होगा वहां समुचित दंड का भी प्रावधान होगा। जहां तक समाज का नागरिक स्तर पर प्रश्न उठता है वह जन जन के मन में संव्याप्त अनुशासन पर निर्भर है। सामाजिक बंधनों से कोई भी मुक्त नहीं है, वे सबके ऊपर समान रूप से लागू होते हैं।
किसी भी समूह, समाज या तंत्र की व्यवस्था का मूल है हर एक के मन में अनुशासन की, जिम्मेदारी की भावना का विकसित होना। राष्ट्रीय चरित्र का यह मापदंड है कि वहाँ के नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति कितने सचेत हैं, किसी ने उनके लिए क्या किया। इससे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि ये समाज एवं राष्ट्रगत वर्जनाओं का पालन करते हैं अथवा नहीं। सही बात है, ये राष्ट्रीय चरित्र है कि हर नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहे। उनके लिए कौन क्या किया, ये सोचने की अपेक्षा ये अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समाज में और राष्ट्र में अनुशासन बना रहे। स्वर्गीय पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं के साथ बंबई से नागपुर तक तीसरे दर्जे में रेल द्वारा यात्रा पर जा रहे थे। उन दिनों वे भारतीय जनसंघ के अध्यक्ष थे। उसी ट्रेन के प्रथम श्रेणी के डिब्बे में गुरु गोलवलकर जी भी जा रहे थे। उन्होंने किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करते हुए उपाध्याय जी को अपने पास बुलाया। दो स्टेशन तक उनका प्रथम श्रेणी के डिब्बे में ही वार्तालाप होता रहा। अपने डिब्बे में आने पर वे टीटीई को खोजने का प्रयास करने लगे। हर स्टेशन पर नीचे उतरते और टीटीई को खोजते। तीसरे दर्जे का टिकट रखते हुए 2 स्टेशन तक प्रथम श्रेणी में यात्रा करना किसी व्यक्ति को कोई असामान्य बात नहीं लगती, किंतु जो निरंतर आत्मनिरीक्षण करता चलता है उसके लिए यह सामान्य नहीं असामान्य बात हो जाती है। एक तो राष्ट्रीय संपदा का उपयोग बिना मूल्य चुकाए करना तथा दूसरा अपने अंतःकरण को झुठलाना। श्री उपाध्याय को टीटीई की खोज करते देख उनके साथी यह जानने को उत्सुक थे कि आखिर उनको टीटीई में से ऐसा कौन सा आवश्यक कार्य है। हर स्टेशन पर उतरकर दौड़ धूप करते, किंतु पंडित जी की दौड़ धूप का प्रयास असफल हुआ। उन्हें शीघ्र ही सामने टीटीई आता दिखाई दिया। जब उन्होंने अपना अधिक किराया जमा करने को कहा तो वह विस्मय भरी दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा। एक साधारण सा दिखने वाला व्यक्ति प्रथम सीढ़ी में यात्रा करे और वह भी स्वयं आकर अपना किराया जमा कराए, किंतु दूसरे ही क्षण वह कुछ नहीं बोला और चुपचाप हिसाब लगाकर पैसे ले लिया। पैसे लेने के साथ ही पूछ बैठा, क्या आप रसीद भी चाहते हैं? पंडित जी ने तत्काल ही उत्तर दिया, अवश्यमेव। टीटीई उस राशि को रिश्वत रूप में अपने ही पास रखना चाहता था, किंतु उपाध्याय जी ने कहा, मेरे टिकट के पैसे न देने और टीटीई की जेब में रख लेने के दोनों अपराध समान हैं। दोनों से ही देश खोखला होता है। ऐसी सामाजिक निष्ठा, ऐसी राष्ट्रभक्ति और ऐसा अनुशासन प्रिय व्यक्तित्व ही किसी भी राष्ट्र को उन्नत बनाता है। साथियों, इंग्लैंड के प्रख्यात पत्र ग्लासेस्टर टाइम्स के संपादक और प्रकाशक एवर्ट रेक्स एक दिन किसी काम से सूटी आले मोहल्ले से होकर गुजर रहे थे। उसे गंदी बस्ती कहा जाता था। माँ बाप जहाँ तहाँ मजदूरी करने चले जाते और बच्चे आवारा फिरते। उन्हें शिष्टाचार का तनिक भी ज्ञान न था। रेक्स जब उधर से निकले तो आवारा लड़कों ने उन पर कीचड़ फेंकना शुरू किया और सारे कपड़े गंदगी से सराबोर कर दिए। लड़कों पर समझाने का कोई असर न हुआ। माँ बाप वहां थे नहीं। रेक्स पर इस घटना का बड़ा प्रभाव पड़ा। उनने लंदन के समीपवर्ती इलाकों का सर्वे किया। साथ ही यह भी पाया कि संपन्न लोगों में भी शिष्टाचार एवं नागरिक कर्तव्यों के प्रति रुचि बहुत कम है। हम सब ने उन्हें कुछ करने के लिए प्रेरित किया। रेक्स ने अपनी पत्रिका द्वारा शिष्टाचार का प्रसार किया, पुस्तिकाएं भी लिखीं और मोहल्ले मोहल्ले रविवासरीय कक्षाएं लगाने का भी प्रयत्न किया। आरंभ में तो इसे निरर्थक ठहराया जाता रहा, पर पीछे उस प्रयास की उपयोगिता समझी गई। 5 वर्ष की अवधि में ऐसे 1000 स्कूल खुले और उनमें 1 लाख से अधिक शिक्षार्थियों ने नागरिक कर्तव्यों की प्रारंभिक शिक्षा पाई। टॉमस जेफरसन वर्जीनिया में एक धनी किसान के बेटे थे। वकालत पास करते ही उन्हें न्यायाधीश का पद मिला। पिता के मरते ही उत्तराधिकार में मिली वस्तुओं में से वे कामों की मंडली को तुरंत स्वतंत्र करना चाहते थे, पर तत्कालीन कानून के अंतर्गत वैसा करना भी अपराध था। उनने उस पद को छोड़ दिया जिसमें अनुचित कानूनों के पालन करने के लिए वे बाध्य होते थे।
उनने अवांछनीय कानून के विरुद्ध आवाज उठाई और प्रचलित अनुचित प्रचलनों में क्रांतिकारी परिवर्तनों के लिए कमर कस ली। वे अपने समय के क्रांतिकारी नेता बने, पार्लियामेंट के चुनाव लड़े और जीते। इसके बाद वे राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे। जिन सुधारों के लिए उनकी इच्छा थी, उनमें से अधिकांश को उनने 83 वर्ष के जीवन में ही पूरा करा लिया। वॉशिंगटन पोस्ट की समाचार संपादिका कुमारी जेनेट कुक को उनकी कुशलता के लिए पुलित्जर पारितोषिक प्रदान किया गया। उस देश में पत्रकारिता के लिए मिलने वाला ये सबसे बड़ा पारितोषिक समझा जाता है। जो प्राप्त करते हैं उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लग जाते हैं। इनाम की घोषणा वाले समारोह में ही कुमारी कुक ने उसे अस्वीकार कर दिया, साथ ही अपनी बहुत पैसे और प्रतिष्ठा वाली नौकरी से भी इस्तीफा दे दिया। इस अवसर पर उनने उन सभी छद्मों को प्रकट कर दिया जिनके कारण उन्हें सफलता और प्रतिष्ठा मिली। कुक के इस साहस पर सभी ने उनकी ईमानदारी को अंतरात्मा के दुस्साहस की संज्ञा दी और भूल सुधार को तथा पश्चाताप को भूरी भूरी सराहा। उनकी प्रतिष्ठा घटी नहीं वरन बढ़ी। समय समय पर इस तरह की परंपराओं का पुनर्जीवन न हो तो समाज में अनाचार फैलता रहे। महामानव ही यह प्रतिष्ठापनाएं करते और आने वाली पीढ़ियों का उज्जवल पथ प्रशस्त करते हैं। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने लिखा, साथियों की नीति पर चलते हुए असफलता को सिरोधार्य करेंगे, पर अनीति से सफलता को स्वीकार नहीं करेंगे। सुकरात ने जहर पिया। जिन दिनों सुकरात पर धर्म विरोध और जनता को भड़काने का मुकदमा चला, उन दिनों जूरी ही न्यायाधीश होते थे। 500 जूरियों की मीटिंग बैठी, 220 छोड़ने के पक्ष में थे, 280 दंड देने के। उन दिनों ये रिवाज था कि कोई अपराधी निर्वासन स्वीकार करे तो मृत्युदंड से छोड़ा जा सकता है। सुकरात ने मृत्युदंड स्वीकार किया और साथ ही व्यंग कहते हुए कहा, मुझे टाउन हॉल में एक प्रीतिभोज दिया जाए। ये चिढ़ाने वाली बात थी। इससे चिढ़कर 50 जूरी और खिलाफ हो गए। शिष्य चाहते थे कि जेल की दीवार तोड़कर सुकरात को बाहर निकाल दिया जाए। उनने कहा, किसी देश के नागरिक को उसके कानूनों का पालन करना चाहिए। मैं यहाँ से कहीं जाने वाला नहीं हूँ। जो कपड़े ताबूत में रखते समय पहने जाने चाहिए वे उन्होंने खुद ही पहने। जेलर से इतने महान दार्शनिक की मृत्यु आंखों से देखी न गई। उसने आंखों पर रुमाल बांध लिया। जहर का प्याला पीने के बाद पैर लड़खड़ाने लगे। वे मुंह ढककर लेट गए। फिर उन्हें एक आदमी के मुर्गों के पास उधार होने की बात याद आई, सो शिष्यों से बोले, वे पैसे चुका देना। फिर उनने मुंह ढक लिया और सदा के लिए सो गए। हमारे देश में इस सामाजिक अनुशासन का कड़ाई से पालन करने का प्रचलन था। सामान्य प्रजा ही नहीं, मूर्धन्यों के लिए भी यह अनिवार्य था कि वे अनुशासन व्यवस्था को भंग न करें। महामनीषी चाणक्य राज्य के प्रधानमंत्री भी थे। दिन भर वे संपर्क और व्यवस्था कार्यों में निरत रहते। रात्रि को सरकारी फाइलें देखते और उपासना कृत्य पूरा करते। उनके पास 2 दीपक थे। एक को तब जलाते जब राजकाज का काम करते, उसमें राजकोष का तेल जलता, पर जब वे उपासना करते तो पहला दीपक बुझाकर दूसरा जलाते, जिसमें उनकी निजी परिश्रम का उपार्जित तेल जलता। उपासना निजी लाभ के निमित्त की जाती है, चाणक्य कहते थे। उसकी सुविधा में दूसरों की सहायता क्यों ली जाए। जब तक जनजीवन इन आदर्शों से आप्लावित रहा, तब तक राष्ट्र की गरिमा कितने उच्च शिखर पर थी, उसका एक अनूठा उदाहरण इस घटना से देखने को मिलता है। धर्मपाल बड़ा होने पर तक्षशिला विद्यालय में पढ़ने लगा। एक दिन प्रधानाचार्य के पुत्र का स्वर्गवास हो गया। समाचार सुनकर सभी विद्यार्थी रोने लगे। धर्मपाल नहीं रोया। उसने कहा, तुम लोग मिथ्या वचन कह रहे हो। हमारे वंश में किसी युवा की मृत्यु नहीं होती, फिर आचार्य जी के कुल में ऐसा कैसे हो सकता है। अंत्येष्टि के उपरांत आचार्य ने धर्मपाल को बुलाया और पूछा, क्या ये सच है कि तुम्हारे वंश में बड़ों के रहते छोटों की मृत्यु नहीं होती। धर्मपाल ने कहा, यदि आप मिथ्या समझते हैं तो मेरे घर जाकर तलाश कर लें।
आचार्य एक पोटली में अस्थियां बांधकर धर्मपाल के घर पहुंचे और कहा, तुम्हारे लड़के का स्वर्गवास हो गया है, ये उसकी अस्थियां हैं। इस कथन पर उस परिवार के सदस्यों में से किसी ने विश्वास नहीं किया और कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे वंश में बड़ों के आगे किसी छोटे की मृत्यु न तो हुई है न होगी। आचार्य ने इसका कारण पूछा तो उसके पिता ने कहा कि हमारे वंश में सब लोग मर्यादाओं का पालन करते हैं, कोई कुधान्य नहीं खाता, व्यभिचारी नहीं है, कोई अशिष्टता नहीं बरतता। फिर ऐसा अनर्थ कैसे होगा? आचार्य नतमस्तक हो गए और कहा, यह अस्थियां आपके बेटे की नहीं, वह तो जीवित है। व्यक्तिगत जीवन के लिए अनुशासन सारे समाज को लाभ देते हैं। ऐसे अगणित उदाहरण इतिहास के पन्नों में भरे पड़े हैं। इंग्लैंड के डॉक्टर रीड कॉलेज के अंतिम वर्ष की परीक्षा दे रहे थे। वहां की व्यवस्था के अनुसार उन्हें एक कस्बे के डॉक्टर के यहां अनुभव प्राप्त करने भेजा गया। जहां वे गए वहां का तरीका आश्चर्यजनक देखा। वे मात्र दवा देकर छुट्टी नहीं करते थे, वरन रोग के कारण की तलाश करते और रोगी के शारीरिक मानसिक दोष दुर्गुणों को पूछकर उन्हें दूर करने के लिए घंटों समझाते थे। इस रीति से रोगियों का कायाकल्प ही हो जाता था और वे रोगी से अस्थायी रूप से छुटकारा पा जाते थे। डॉक्टर रीड को ये तरीका बहुत ही पसंद आया। उन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद यही तरीका अपनाया। आमदनी तो अन्य डॉक्टरों जैसी नहीं होती थी, पर जो रोगी उनके यहाँ आते अस्थायी रूप से रोग मुक्त होकर जाते। सारे इंग्लैंड में उनकी बहुत ख्याति बढ़ी। व्यक्तिगत जीवन भी महान आचरण से घाटे में नहीं रहता। गोपाल कृष्ण गोखले को सभी प्रश्नों के सही उत्तर देने के उपलक्ष्य में कक्षा का प्रथम पुरस्कार मिला। अध्यापक ने उनकी मेधा तथा लगन को सराहा भी। पुरस्कार उस समय तो उनने रख लिया, पर रात बेचैनी से बिताई और दूसरे दिन उठते ही अध्यापक के घर जा पहुंचे। पुरस्कार वापस लौटाते हुए कहा कि यह उत्तर तो मैंने चुपके से अमुक छात्र से पूछ कर दिए थे, पुरस्कार का असली अधिकारी वो है। अध्यापक इस हिम्मत भरी ईमानदारी पर स्तब्ध रह गया। उनने दोबारा वही इनाम लौटाया और कहा, ये तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी के उपलक्ष्य में है, उत्तीर्ण होने के कारण नहीं। सिद्धि, स्वर्ग एवं मुक्ति वस्तुतः बाहर मिलने वाले वरदान हैं, अपितु अंतः स्थिति के विकास की ही प्रतिफल है। उसी से महामानव ऋषि बनते हैं। आइए गायत्री मंत्र पढ़ के आज के सत्र को विश्राम दिया जाए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी आत्मीय बंधुओं को बहुत बहुत प्रणाम। सबका मंगल हो साथियों। जय राम जी की शुभ रात्रि। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम ईश्वर को सर्वव्यापी न्यायकारी मानकर उसके अनुशासन को अपने जीवन में उतारेंगे। शरीर को भगवान का मंदिर समझकर आत्मसंयम और नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। मन को कुविचारों और दुर्भावनाओं से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखे रहेंगे। इंद्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम और विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे और सबके हित में अपना हित समझेंगे। मर्यादाओं को पालेंगे, वर्जनाओं से बचेंगे, नागरिक कर्तव्यों का पालन करेंगे और समाजनिष्ठ बने रहेंगे। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी और बहादुरी को जीवन का एक अविच्छिन्न अंग मानेंगे। चारों ओर मधुरता, स्वच्छता, सादगी एवं सज्जनता का वातावरण
उत्पन्न करेंगे। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को शिरोधार्य करेंगे। मनुष्य के मूल्यांकन की कसौटी उसकी सफलताओं, योग्यताओं एवं विभूतियों को नहीं, उसके सद्विचारों और सत्कर्मों को मानेंगे। दूसरों के साथ वह व्यवहार नहीं करेंगे जो हमें अपने लिए पसंद नहीं। नर नारी परस्पर पवित्र दृष्टि रखेंगे। संसार में सत्प्रवृत्तियों के पुण्य प्रसार के लिए अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का एक अंश नियमित रूप से लगाते रहेंगे। परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे। सज्जनों को संगठित करने, अनीति से लोहा लेने और नवसृजन की गतिविधियों में पूरी रुचि लेंगे। राष्ट्रीय एकता एवं समता के प्रति निष्ठावान रहेंगे। जाति, लिंग, भाषा, प्रांत, संप्रदाय आदि के कारण परस्पर कोई भेदभाव न बरतेंगे। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता आप है, इस विश्वास के आधार पर हमारी मान्यता है कि हम उत्कृष्ट बनेंगे और दूसरों को श्रेष्ठ बनाएंगे तो युग अवश्य बदलेगा। हम बदलेंगे, युग बदलेगा। हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। इस तथ्य पर हमारा परिपूर्ण विश्वास है।